हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक क्या होगी, इम्प्रूव होती चली जाएगी। बिना वोकैबुलरी के अगर आप किसी लैंग्वेज की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना किसी वाटर के आप किसी रिवर की इमेजिनेशन कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यू शुड वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। सो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी का नाम सुनते ही अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक फोबिया आता है, एक डर आता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स डरते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वोकैबुलरी उनसे याद नहीं होती। पर दोस्तों, हम बिल्कुल एक नए ट्रिक से आपको वोकैबुलरी एक बिल्कुल नए सिरे से सिखाएंगे, क्योंकि अक्सर देखने को ये होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स केवल ग्रामर पे फोकस करते हैं और ग्रामर के कारण से वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो मेरिट से एग्जाम में आउट हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वोकैबुलरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट वोकैबुलरी पे फोकस कम करते हैं, तो हम आपके जो वीक पॉइंट है वोकैबुलरी, उसको बिल्कुल स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हम दावे से कहते हैं, आप रेगुलर हमारी क्लास लेते रहिए, कुछ दिनों में आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो गई जितनी आपने सोची भी नहीं थी। इसके लिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक सिस्टमेटिक वे से समझने की जरूरत है। हम इस सिस्टम में सबसे जो पहला तरीका है वो लेके चल रहे हैं रूट वर्ड की। और रूट वर्ड में हम सबसे पहले जो हमने पहले किया था साइड वर्ड से रिलेटेड, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्रेसी से रिलेटेड। क्रेसी दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वो क्रेसी की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 10 क्रेसी से रिलेटेड वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वाज डेमोक्रेसी, सेकंड वाज मोनार्की, ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, ड्यूलोक्रेसी, नियोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी एंड कैकिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। ये सारे वर्ड्स हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे, आप जाकर नीचे लिंक से उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्रेसी वर्ड की काफी लंबी संख्या है। अगर आपको पता है तो 60-70 वर्ड इसमें बन सकते हैं, लेकिन ये इतना वर्ड याद करना वास्तव में वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। फ्रेंड्स, अब तक जो पहले 10 वर्ड लिए थे और आज हम रेस्ट जो 22 वर्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक एग्जाम, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, एलडीसी, आरपीएससी, यूपीएससी, विभिन्न जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्रेसी से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स वगैरह पूछे गए हैं, वो सारे वर्ड्स की लिस्ट हमने इसमें इंक्लूड की है। दोस्तों, अगर आपने पहले कहीं एग्जाम में आपके क्रेसी से रिलेटेड वर्ड आए हैं तो आप चेक कीजिएगा, आपको इन्हीं में से किन्हीं में से आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों, हम 22 वर्ड्स को बिल्कुल इजी वे से और याद करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर क्रेसी वर्ड आए या फिर आर की वर्ड आए तो इनका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट या फिर पावर या फिर रूल, शासन। मतलब अगर किसी भी शब्द के लास्ट में क्रेसी या आ की वर्ड आएगा तो उसका मतलब गवर्नमेंट, पावर या रूल से होगा, मतलब शासन व्यवस्था से। दोस्तों, हर कोई ना कोई शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं जरूर होती है। अगर कहीं कोई शासन व्यवस्था ना हो तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एनकी। मतलब ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिस्टम जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई शासन व्यवस्था नहीं करती, उसको बोलते हैं एनकी। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनेगा, इसको बोलते हैं एनकी, मतलब जिसको बोलते हैं अराजकता। और ये जो फैलाता है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट, मतलब अराजकतावादी। दोस्तों, इसके अगेंस्ट, यानी ये जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, विश्व में हर देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट जरूर मौजूद है। ज्यादातर देशों में आजकल जो मौजूद है वो है डेमोक्रेसी, जिसका डिस्कस हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। आज हम कुछ अदर वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बोर्ड पर जितने भी शब्द हैं वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 10 वर्ड्स, बाकी जो बचे हुए शब्द हैं वो इसके अंदर अपन शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी वर्ड्स में आप देख रहे हैं सबके लास्ट में क्या दे रखा है? क्रेसी वर्ड दे रखा है, या फिर एक वर्ड दे रखा है आर्की, आकी या फिर क्रेसी। इन सभी का अगर किसी शब्द के, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर अंत में आए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। इसलिए दोस्तों, सारे शब्दों में आपको ये क्रेसी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद ध्यान रखना है वो इसके पहले वाला वर्ड, यही वर्ड क्या करेगा? इसका मीनिंग क्रिएट करेगा। दोस्तों देखिएगा,
सबसे पहले ले रहे हैं हम स्टेटोक्रेसी। स्टेटो का मतलब दोस्तों जो होता है वो होता है मिलिट्री। क्या होता है दोस्तों? मिलिट्री, या फिर क्या बोलेंगे इसको? आर्मी। ब्रिटिश इंग्लिश में दोस्तों आर साइलेंट रहता है इसलिए बोलते हैं इसको आर्मी। ओके, गवर्नमेंट बाई मिलिट्री या गवर्नमेंट बाई आर्मी, मतलब गवर्नमेंट जब शासन का जब कंप्लीट जो पावर होते हैं वो वहाँ की मिलिट्री ऑफिसर के पास होते हैं। इस जो सिस्टम को बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द स्टेटोक्रेसी। इट्स क्लियर। चलो इसको एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आपने काफ़ी बार देखा है कि वहाँ की जो सेना है वो क्या करती है? तख्ता पलट कर देती है और पूरे जो कंट्रोल है, जो वहाँ का जो पावर है वो अपने हाथों में ले लेती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्टेटोक्रेसी बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। दोस्तों अगले जो शब्द हैं इन दोनों को आपको साथ में समझने की कोशिश कीजिए, मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी। इन दोनों में एक चीज है, इन दोनों का संबंध कहीं ना कहीं किससे होता है? क्राउड से होता है, भीड़ से होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भीड़ तंत्र। मतलब जब गवर्नमेंट बाई क्राउड, भीड़ का शासन। फिर भी थोड़ा सा इसमें फर्क है। मोबो जो वर्ड है उसमें आप वर्ड दिख रहा है आपको मॉब। मॉब का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड क्राउड, अनियंत्रित भीड़। जब शासन व्यवस्था किसके हाथ में हो? अनकंट्रोल्ड क्राउड के हाथ में हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मोबोक्रेसी बोलते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कुछ 1-1.5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस घटना हुई थी मॉब लिंचिंग से रिलेटेड। तो कोर्ट को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो धीरे धीरे किधर जा रही है? मोबोक्रेसी की तरफ जा रहा है। इसलिए पार्लियामेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। तो जो कोर्ट ने जो वर्ड काम में लिया था दैट वाज आल्सो मोबोक्रेसी। आई थिंक इट्स क्लियर। जबकि ऑक्लोक्रेसी केवल क्या होती है? क्राउड, मतलब गवर्नमेंट बाई क्राउड, भीड़ तंत्र। पुराना जो सिस्टम था यूनान वगैरह में, ग्रीक जो एशियन सिस्टम था, उसको कई लोग क्या बोलते हैं? ऑक्लोक्रेसी बोलते हैं, कि वहाँ के एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का समूह था जो शासन व्यवस्था को संभालता था। इस सारे सिस्टम को बोलते हैं ऑक्लोक्रेसी। अब ये दो शब्द हैं, कई इसको डेमोक्रेसी से कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों डेमोक्रेसी एक पॉजिटिव वर्ड है। आज दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी से पॉजिटिव वर्ड ये है भीड़ तंत्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे पहले डेमोक्रेसी के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इससे, लेकिन ये है भीड़ तंत्र, वो था लोकतंत्र। आई थिंक इट्स क्लियर। अगला वर्ड है, इसे डेमोक्रेसी से मिलता जुलता ही है, दैट्स कॉल्ड द, देखो पी साइलेंट रहेगा और ये बोलेगा सेपोक्रेसी। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेपोक्रेसी। सेपो का मतलब होता है बैलेट। बैलेट जानते होंगे दोस्तों। आजकल तो क्या हो गई, वोटिंग मशीन आ गई। उसके पहले जो सिस्टम क्या था, वो पर्ची मिलती थी, उस पर आपको मार्क करके फिर आपको उस बॉक्स में डालना होता, तो बैलेट बॉक्स मिलता था। उस सिस्टम को बोलते हो बैलेट सिस्टम। बैलेट के द्वारा आप किसको चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें आप बैलेट के द्वारा किसको चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हम चुनकर कुछ प्रतिनिधियों को भेजते हैं और वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को संभालते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो कौन सा है? सेपोक्रेसी है। क्योंकि जनरली आप डेमोक्रेसी में हर जगह देख सकते हैं कि जो पूरी जो क्राउड होती है, पॉपुलेशन होती है, वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करती है और वो क्या करते हैं? शासन व्यवस्था को संभालते हैं। दैट्स कॉल्ड द सेपोक्रेसी। आई थिंक दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दोस्तों, दैट्स कॉल्ड द एंड्रो। एंड्रो ये दोनों शब्द हैं, इसका मतलब होता है मैन। ये मैन ये क्या है? सिंगुलर है, और एमियन मैन ये क्या है? प्लूरल है। जब लोगों का, व्यक्तियों का शासन हो, जब पुरुषों का शासन हो, आज तक की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो
पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में आप देखिए बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहां महिलाओं ने शासन किया। बाकी क्या रहा है, पुरुषों का, मेल का ही क्या रहा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है हमारी, पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो जब क्या होता है, जब मेन डोमिनेटेड जो सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट बाय मेन डोमिनेटेड, मतलब पुरुष प्रधान जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोक्रेसी। आई थिंक इट्स वर्ड्स ऑल्सो क्लियर। पूरे पहले इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भी एंड्रोक्रेसी वर्ड कई बार काम में लेते थे, और ये मांग उठी कि जो लेडीज या महिलाएं हैं उनको क्या मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लगभग 50% पॉपुलेशन को कवर करती है, तो उनका हिस्सा भी क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। धीरे धीरे उनको थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह मिला, और आज हम देखते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी शासन व्यवस्था को संभाल रही है। ये एक अच्छे डेमोक्रेसी की सिस्टम को शो करता है। तो दैट्स कॉल्ड द एंड्रोक्रेसी अब धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, कंप्लीटली एंडोक्रेसी। फिर भी हम देखें तो ज्यादातर अभी भी कौन है, संसद आपको पुरुषों से ही भरी दिखाई देगी। तो दैट्स कॉल्ड द एंड्रोक्रेसी। दैट्स कॉल्ड द गाइनोक्रेसी। गाइनो का मतलब दोस्तों होता है WOMN, ये तो है वुमन, बताया था मैंने आपको। और WOMEN मैंने जो प्रोनाउंसिएशन क्लास में बताया था, ये होता है वुमन और ये होता है विमेन। थोड़ा उच्चारण सुनने में अजीब लगेगा, बट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इज द विमेन। जब महिलाओं का शासन हो, दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां आपको ऐसा मिलेगा कि पर्टिकुलर क्या हो रहा, महिलाओं की शासन व्यवस्था रही है। ऐसी शासन व्यवस्था गवर्नमेंट बाई विमेन, महिलाओं का जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी बोलते हैं। दोस्तों अगला वर्ड लेते हैं हम, थियोक्रेसी। THEO, थियो का मतलब होता है रिलीजन या रिलीजियस, धर्म, इसको बोलते हैं धर्मतंत्र। मतलब जब गवर्नमेंट क्या होती है, तो लिख देता हूं मैं, गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस बुक, जब धार्मिक किताब के आधार पे शासन व्यवस्था संभाली जाती है। या फिर अपन उसको एक और कह सकते हैं कि द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के कानून के आधार पे जब शासन व्यवस्था संभाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी, मतलब धर्मतंत्र। मतलब धर्म का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है। ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, वो होता है सेक्युलर। सेक्युलर में क्या होता है, रिलीजन का बिल्कुल भी, धर्म का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं पाया जाता गवर्नमेंट सिस्टम में, जबकि यहाँ पूरी तरह से गवर्नमेंट का क्या होता है, इंटरफेयर होता है। अब एग्जांपल देखिए, वेटिकन सिटी का, सऊदी अरब का, यमन का, सूडान का, इन जगह क्या है, वहाँ का जो धर्म है, वहाँ की जो रिलीजियस बुक है, उसी को संविधान मान के क्या किया जाता है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ऐसी व्यवस्था कहलाता है थियोक्रेसी। आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर। एक वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ, आर्की का मैंने एक वर्ड लिया है क्योंकि इससे मिलता जुलता है। देखो दोस्तों, थियार्की का मतलब होता है, आर्की जो वर्ड है ये हो गया, थियार्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय गॉड्स, मतलब देवताओं का शासन। जब ये मान लिया जाए किसी स्टेट या किसी कंट्री के ऊपर पर्टिकुलर किसी देवता या देवताओं का शासन है, ऐसी व्यवस्था कहलाती है थियार्की। क्लियर है। जैसे अपन जो एसेंट जो ग्रीक का प्राचीन जो यूनानी सिस्टम है उसकी हिस्ट्री में आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर देवता का वहाँ शासन रहा है। ऐसे अगर आप मेवाड़ का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इससे मिलता जुलता वर्ड आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वे अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते थे। वो कहते थे मेवाड़ का राजा कौन है, एकलिंग नाथ जी है, जबकि हम तो उनके क्या हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। तो ये माना गया कि वहाँ की शासन व्यवस्था क्या है, किसी पर्टिकुलर देवता के हाथ में है। ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं थियार्ची। आई थिंक इसके लिए इसके बिल्कुल अपोजिट है डेस्कोल दे डियाबोला। देखो इसको कई डायबोलो बोलेंगे, डायबोलो नहीं है, इसको बोलते हैं डियाबोलो। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है डेविल।
किसको, इसको डेविल बोलेंगे, डेवल होता है, डेवल, राइट प्रोनाउंसिएशन इज द डेवल। डेविल होता है शैतान, जब भी माना जाए गवर्नमेंट बाय डेवल, शैतान का शासन। कई जगह आपको जो रिलीजियस बुक है, होली बुक्स हैं, जो हमारे जो एपिक्स हैं, महाकाव्य वगैरह हैं, उनमें आपको मिल जाएगा कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में उस क्या था, बैड स्पिरिट्स का कंट्रोल था। जो शैतान का जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं डियाबोलोक्रेसी। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड्स, अगला जो शब्द है वो है ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब ज्यादातर अपन अर्थ लगाते हैं कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों का जो शासन है, पर मैं इसका पूरी जो डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक क्रिटिकल वन माना जाता है। सो ब्यूरोक्रेसी इज यूज्ड ऑफन यूज्ड इन ए क्रिटिकल वे, एक क्रिटिकल वे से यूज आता है। एंड इसकी पूरी डेफिनेशन लेता हूं, द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल्स रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर डूइंग समथिंग दैट पीपल थिंक इज टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जब ये लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, इसी का रिजल्ट होता है रेड टेपिज्म, मतलब लाल फीताशाही। लाल फीताशाही की बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती है। इस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। आई थिंक नौकरशाही इसको बोलते हैं, मतलब अधिकारियों का शासन, तो बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज भी होती है। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज अर्गेटोक्रेसी। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं अर्गेटोक्रेसी। अर्गेटो का मतलब जो दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है वर्कर्स। जब वर्कर्स का शासन व्यवस्था हो जाए, मतलब जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम से मिलता जुलता, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द लेबर सिमिलर टू कम्युनिस्ट बिलीफ्स। मतलब जो कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है साम्यवाद, इससे मिलती जुलती व्यवस्था होती है, जिसमें जो वर्कर्स का क्या हो जाता है, शासन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। चलो इसको अपन सरल से शब्दों में समझे कि यह सोसाइटी रूल्ड बाय द वर्किंग क्लास, काम करने वाली जो सोसाइटी है उसका जो कंट्रोल होता है, दैट्स कॉल्ड द अर्गेटोक्रेसी। मतलब इसको बोलते हैं मजदूर तंत्र बोल सकते हैं, जिसमें मजदूरों का क्या होता है, शासन सत्ता होती है, और ये कम्युनिस्ट वर्ड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरिटोक्रेसी। आपको ये वर्ड मिलता जुलता लग रहा होगा मेरिट से। मतलब जब मेरिट के आधार पे, जैसे अपन नौकरी किसी को मिलती है तो मेरिट के आधार पे मिलती है, जिसकी में ज़्यादा क्वालिटीज है, ज़्यादा मार्किंग है, वो क्या करते हैं, वैसे उसको प्लेस मिल जाता है। ऐसे गवर्नमेंट में जब आदमी को उसकी मेरिट के आधार पे क्या मिलता है, प्लेस मिलता है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि गवर्नमेंट पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, टैलेंट एंड अचीवमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट में जो पोजीशन मिलती है वो उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार, टैलेंट के अनुसार या अचीवमेंट्स के अनुसार मिलता है। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। एक बहुत अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, जहां जिसमें जो खूबी है, जो टैलेंट है, उसके अनुसार गवर्नमेंट में उनको क्या मिलता है, प्लेस मिलता है। आई थिंक मेरिटोक्रेसी वर्ड क्लियर है। जो लास्ट वर्ड है नोमोक्रेसी, बड़ा इजी सा वर्ड है। मतलब नोमो का मतलब होता है लॉ, कानून, गवर्नमेंट बाय लॉ, मतलब कानून के अनुसार जब शासन चलाया जाता, मतलब इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं होता, किसी की मनमर्जी दादागिरी नहीं होती। मतलब सारा जो सिस्टम है वो कानून के तहत चलता है। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द रूल रादर देन टेरर और रिट्रीवल। मतलब इसमें भय का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ जो सत्ता वगैरह होती है उस पर कंप्लीट कंट्रोल जो होता है वो होता है लॉ का, कानून का। मैं सोचता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। हमने कृषि से रिलेटेड इंपोर्टेंट 22 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। अभी तक एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी ईजी वे से आपने इनको समझने की कोशिश की। अपन फटाफट इसके एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट इज द स्टेटोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाई आर्मी एंड मिलिट्री। मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। ऑक्लोक्रेसी ये भी भीड़ तंत्र, ये अंडर कंट्रोल क्राउड एंड दैट इज द कंट्रोल क्राउड। नेक्स्ट इज द सेपोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय बैलेट या गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट एंड्रोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय मेन, पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था। नेक्स्ट गाइनोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय विमेन, महिलाओं का शासन। नेक्स्ट थियोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रिलीजन या रिलीजियस बुक, धार्मिक किताब या धर्म के अनुसार चलने वाली शासन व्यवस्था। नेक्स्ट थियार्की, मतलब गवर्नमेंट बाय गॉड, ईश्वर की सत्ता, देवताओं की सत्ता।
नेक्स्ट डियाबोलोक्रेसी, डियाबोलो मीन्स डेविल, गवर्नमेंट बाय डेविल। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नेक्स्ट एर्गेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वर्कर्स। नेक्स्ट मेरिटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गेट द प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेरिट qualities. Okay, next is the nomocracy मतलब government by law. I think all words are clear in your mind and it's my suggestion you should work hard on your vocabulary. It's my promise that after some time you will find that your vocabulary part has become too strong and it's my aim. So friends, देखते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो क्लास कैसे लगी, कितने वर्ड्स थे जो आप कितनी जल्दी सीख पाए।